हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं का दिसंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं 26 दिसंबर के दिन, तो आपके लिए 100% गणित का यानी कि मैथ का पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में यही हूबहू क्वेश्चन रहेगा। ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है बाबू, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। आपका सब्जेक्ट कोड यानी विषय कोड 110 रहेगा मैथ का, और समय जो टोटल मिलेगा वो 1.5 घंटे का मिलेगा, ठीक है। और प्रश्न की बात करें तो 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 25 ही प्रश्न का जवाब देना। देख सकते हैं दिसंबर मंथ का ये क्वेश्चन पेपर है बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बनाना कितना था? 25 क्वेश्चन को ही आपको बनाना है। 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ कुछ हम सॉल्यूशन कर देंगे बाबू, ठीक है। अगला देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। यानी यहाँ पर क्या पूछा गया? परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो हमारा रूट 121 क्या है? परिमेय संख्या है। -5/13 का ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा गया, ठीक है। तो हमारा रूट 5/4 क्या है? एक क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 5 का हमको वैल्यू निकालेंगे तो 2.32 इस तरह से यहाँ पर इसका मान होगा। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर 5/4 रहता तो क्या हो जाता हमारा? ये परिमेय संख्या हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे 0.125 के P/Q के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0.125 को हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक। तो 3 को हम शून्य काट दे देंगे, काटेंगे, कट रहा है ये 8 मरतबे में, ठीक है। तो हमारा क्या राइट आंसर आ जाएगा? 1/8। तो देखिए 1/8 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूट 8 का परिमेय कार्य गुणज क्या हो जाएगा? रूट 8 को हम लोग परिमेय कार्य गुणज करेंगे तो 2√2 गुना क्या हो जाएगा? 2√2, यानी कि हमारा क्या होगा? √2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 के पावर 0 गुना 9 के पावर 0 प्लस 13 के पावर 0। किसी भी संख्या का पावर पर अगर 0 हो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब हमें ध्यान देना, कहाँ चिन्ह पर ध्यान देना, प्लस माइनस पे ध्यान देना, ठीक है। तो 1 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 1 1 गुना 1 क्या? 1 और 1 यानी कि 2, यानी कि 2 कहाँ पर दिया गया? देखिए तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे, सब कुछ इस क्लास में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 17 स्क्वायर गुना 17 के पावर -2 का मान क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है, आपको पता है, ए के पावर m गुना क्या होता है? ए के पावर n होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए के पावर m प्लस एक पावर n होता है, ठीक है। यानी कि 17 का पावर कितना है? 2 है, तो 2 - 2 यानी कितना हो जाएगा? 17 के पावर 0। अब 17 के पावर 0 का वैल्यू क्या है? 1 बताया था आपको, ठीक है। तो कहाँ पर 1 है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी तरह से देखिए, इसका ये फॉर्मूला होता है। इसका क्या फार्मूला होता है? तो आपको याद कर लीजिए, इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ए के पावर m गुना n होता है, ठीक है। पावर में जो भी है m और n का मान रख दीजिए, ठीक है। यानी कि 2 के पावर के 2 गुना -2 यानी कितना होगा? 2 के पावर -4। देखिए तो कहाँ पर है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, इसका भी फॉर्मूला है ए के पावर m बटा ए के पावर n, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए के पावर m प्लस n होता है। तो इस फॉर्मूला पर आप लोग निकाल लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 2 चरों में रैखिक समीकरण नहीं है? 2 चरों में रैखिक समीकरण कौन सा नहीं है? तो x स्क्वायर प्लस y बराबर क्या है? 0 बराबर। इसमें 2 एक समीकरण, यानी कि इसमें चारों तरफ रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है, 2 चरों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 2, तो समीकरण x - 2y बराबर k का हल क्या होगा? इसमें k का पूछा गया मान, यानी x - 2y बराबर k, ठीक है। तो x का मान हमारा 0 और y का मान हमारा 2, जहाँ जहाँ इसका हम लोग मान रख दे, 2 गुना 2 बराबर k हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना? 4, यानी कि 0 - 4 बराबर k। तो k बराबर इधर आएगा तो माइनस में -4, ठीक है। यानी कि -4 कहाँ पर दिया गया बाबू? तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैखिक समीकरण 4x + 7y बराबर 12 है, तो ax + by + c का तुलना करने पर b का मान पूछा गया, यानी कि इसका b का मान पूछा गया। तो हमारे b का मान क्या हो जाएगा? हमारे a का मान, ये हमारे b का मान, तो 7। तो सिंपल सी है, तो 7 कहाँ पर दिया गया बाबू? देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, समीकरण दिया गया है x बराबर 4y + 7 का हल है। तो इसका समीकरण आपको बताना है, तो क्या होगा? आप परिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा बाबू? तो x अक्ष का समीकरण पूछा गया तो y हो जाएगा, और y का पूछता तो x हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -28 का x का निर्देशांक पूछा गया है।
तो x का निर्देशांक क्या होगा इसमें, तो x हमारा 22, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु 3, -10 किस चतुर्थांश में होगा। देखिएगा पहला स्तंभ क्या होता है, पहला चतुर्थांश में क्या होता है प्लस प्लस होता है, दूसरा क्या होता है माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस है, तीसरा क्या होता है माइनस माइनस, चौथा क्या होता है प्लस माइनस। देखिए तो क्या है प्लस और माइनस है, यानी कि प्लस और माइनस कहाँ पे दिख रहा है, चौथा में दिख रहा है। तो हमारा क्या होगा चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, -7,9 कोटि है, इसमें से कौन कोटि है, तो एक कोटि होता है एक भुज होता है, ठीक है। आप सभी को पता हो एक क्या होता है कोटि एक भुज होता है। तो हमारे क्या होता है कोटि भुज क्या होता है पहले और कोटि बाद में, ठीक है। क्या होता है हमारा भुज कोटि, तो हमारा कोटि क्या होगा 9, तो 9 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कहलाती है वो व्यास कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर, वृत्त का अधिकतम लंबाई की जीवा क्या होती है, इसमें दुगुना हो जाता है। 17.5 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 35 कहाँ पर दिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कहाँ से इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे, प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपने फोन में गूगल ब्राउजर को आप लोग को ओपन करना है। जैसे ओपन करते हैं सर्च क्या करना, आप लोग को नालंदा हेल्प आपको सर्च कर देना बाबू, ठीक है। जैसे आप लोग नालंदा हेल्प इस तरह से गूगल पर सर्च करेंगे, आपको नीचे सीधा आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो इस तरह का आपको यहाँ पर साइट मिलेगा, तो इस साइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखने को मिल जाएगा क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। तो इसी वाले लिंक पर आप लोग को क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं नीचे आ जाना। जैसे आप लोग और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए रूटीन वगैरह दिया गया है। आपको मेन रूप से 26 तारीख को जो एग्जाम होगा प्रथम पाली गणित और द्वितीय पाली अंग्रेजी का परीक्षा, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे आते थे देखिएगा हिंदी का भी दिए थे, देख सकते हैं हिंदी का भी 100% आपको सब्जेक्टिव के साथ मिला था, संस्कृत भी मिला था, सोशल साइंस और साइंस भी मिला था, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं किसमें, मैथ की ओर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दिसंबर सोशल साइंस है, यहाँ पर देखिए फिर मैथ आ जाएगा। क्लास 9 मैथ दिसंबर ऑब्जेक्टिव आंसर की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की आंसर की एकदम थोड़ी देर में अपडेट कर दिया जाएगा सब कुछ, ठीक है। और जैसे आप लोग नीचे आते तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या करना है, 2 मिनट यहाँ वेट करना है। तो सबसे पहले टेलीग्राम को जुड़ जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ जाना है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जो है ना लिंक यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आपका यानी कि आपका जो नंबर है किसी प्रकार का यहाँ पर लीक नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ व्हाट्सएप चैनल है। चैनल पर क्या होता है, आप नहीं किसी का नंबर देख सकते ना ही आपका कोई नंबर देख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, क्योंकि आपको क्लास 10th में काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर को लिए यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था कर दिया गया, आप लोग यहाँ से आकर देख सकते हैं बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो केंद्र पर जीवा यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो इसका त्रिज्या क्या होगा बाबू। तो इसका त्रिज्या का बात किया गया है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन है PQ और RS O केंद्र वाले एक वृत्त के 2 समान जीवाएं इस प्रकार है, तो कोण POQ 75 डिग्री हो तो कोण ROS का मान क्या हो जाएगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा बना के यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है क्या होता है, सभी लोग याद कर लीजिएगा, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई गुना क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। याद रखिएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुनी ऊंचाई होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, बिल्कुल क्या हो जाएगा 21 का, बताइएगा आप लोग 21 का सी हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, यदि किसी घन का भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर तो उसकी आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है बाबू, ठीक है। भुजा क्यू यानी कि 5 का क्यू कितना होगा 125 जी, 125 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी, सभी लोग बताइएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई आर का मान दिया गया 4 का, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा 16 पाई, 16 पाई कहीं पर दिया गया जी, तो 16 पाई दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई दोगुनी करने पर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो 24 का बिल्कुल याद रखिएगा 8 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए भुजा वाले घन विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बेलन का आयतन क्या होगा बाबू। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, ठीक है। देखिए 27, 28, 29, 30 आप लोग इसका कमेंट में दीजिए क्या आंसर होगा। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसका भी आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, वेबसाइट पर मिलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जी। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए तो मिलेंगे हम लोग इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में।